या आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटा टाइप इन जावा। डेटा टाइप इन जावा। डेटा टाइप इन जावा। जावा में जो है वो कौन कौन से जो है वो डेटा टाइप्स जो है वो अवेलेबल है, दैट व्हाट आई विल डिस्कस टुडे। ओके, डेटा टाइप जो है वो कौन कौन से हैं वो जावा में अवेलेबल। अवेलेबल डेटा टाइप्स जो है वो कौन कौन से हैं जावा में, उस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा टाइप्स इन जावा। ओके, जावा में कितने डेटा टाइप्स हैं? ठीक है, जैसे जैसे अभी आप लोग जो है जितने भी लैंग्वेज पढ़े हुए, इवन सी, सी प्लस प्लस, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, कोई भी लैंग्वेज हो, आइदर सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, कोई भी लैंग्वेज हो, सब में जो है वो डेटा टाइप से आप लोग अवेयर है। ठीक है, सब में जो है कोई भी आप लोग लैंग्वेज पढ़ो, आप लोग जरूर जो है वो डेटा टाइप पढ़ोगे। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है? कोई भी वेरिएबल जो है वो यहाँ पर अगर जो डिक्लेयर करते हैं तो उसका कुछ न कुछ जो है वो टाइप होता है। ठीक है, एवरी वेरिएबल और एवरी एक्सप्रेशन हैव some types that type is known as data type। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, चाहे आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, सब में जो है कोई ना कोई जो है वो उसका डेटा टाइप जरूर रहेगा। डेटा टाइप जरूर रहेगा। क्या कहने का मेरा मतलब है? जैसे जैसे सपोज ये आप एक वेरिएबल लिए इंट एन, इंट एन, ठीक है, और एन इक्वल टू आप 50 लिखे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एन जो है एक वेरिएबल है। एन इज नथिंग बट एन इज अ वेरिएबल which which data type is what? Int type. N is a variable of int type. It means n will be a store. It means n will be a store some value of integer type। इसका मतलब यही है कि इंट जो है, n जो है वो स्टोर करेगा वैल्यू किस तरह का? 50। 50 मींस इंटीजर टाइप। ठीक है, इंटीजर टाइप। तो ये जितने भी डेटा टाइप्स है, इंट है, फ्लोट है, वो सारे जो है वो जावा में भी अवेलेबल, वो जावा में भी अवेलेबल है। ठीक है, इट मींस एवरी वेरिएबल और एवरी एक्सप्रेशन हैज अ टाइप। ठीक है, हैज अ टाइप दैट इज नोन एज द डेटा टाइप। डेटा टाइप। ओके, ओके। जैसे अब जो है जावा में एक स्पेशलिटी है, एक नहीं कई सारे स्पेशलिटीज हैं जो कि सी और सी प्लस प्लस में आपको नहीं मिलता है। ठीक है, जावा जो है वो जावा में कितने डेटा टाइप्स है, दैट पार्ट आई विल कवर वन बाय वन। ओके, वन बाय वन जो है कवर करेंगे। डेटा टाइप्स जो है वो जनरली दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ा सा कल ओवरव्यू दिया था कि डेटा टाइप इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट primitive data type and second one is a non-primitive data type। second one is non-primitive data type। फर्स्ट जो डेटा टाइप है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। फर्स्ट जो प्रिमिटिव डेटा टाइप और सेकंड जो होता है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या मतलब है प्रिमिटिव का और क्या मतलब है नॉन प्रिमिटिव का समझिए। प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि वैसे डेटा टाइप को हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। वैसे डेटा टाइप को हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं जिसका जिसका मेमोरी फिक्स रहता है। मतलब फिक्स है, इंटीजर 2 बाइट लेगा, फ्लोट 4 बाइट्स लेगा, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की जहां पर सिचुएशंस हो वैसे सारे डेटा टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। जैसा कि आप लोग सब लोग लगभग पाइथन पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत अवेयरनेस होगा। पाइथन डज नॉट सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप। पाइथन में प्रिमिटिव डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, बट इन केस ऑफ जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप इज एज यूजुअल एग्जिस्ट एज इन सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, जिस तरह से सी और सी प्लस प्लस में है, जावा में भी वही सारे डेटा टाइप्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, सो जावा सपोर्ट बोथ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव बोथ। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन है आप पूछिएगा, सर नॉन प्रिमिटिव जावा में कौन है? यस, अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वन? यू हैव नो आइडिया? देन नो प्रॉब्लम, आई विल डिस्कस। अ स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो क्या है?
एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए मेमोरी जो है वो फिक्स नहीं होता है। मेमोरी जो है वो फिक्स नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट्स इट ऑक्युपाइज द मेमोरी। ओके, जितना बड़ा इसका कंटेंट्स रहेगा उतना बड़ा जो है ये मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का ये मतलब है। बट प्रिमिटिव डेटा टाइप में, प्रिमिटिव डेटा टाइप में ऐसा कुछ नहीं है। प्रिमिटिव डेटा टाइप का क्या मतलब है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग ले लिए इंट इंट इन, इन ले लिए, ठीक है, इंट इन नाम का वेरिएबल ले लिए, और जैसे ही इंट इन हम लोग डिक्लेयर किए, जैसे ही इंट इन हम लोग डिक्लेयर किए, क्या हुआ कि एक मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो गया। मेमोरी एड्रेस कुछ भी हो सकता है इसका, सम 5 6 समथिंग लाइक दैट। और इसमें जो है, इसमें जो है वो 10 स्टोर, इसमें जो है वो 10 स्टोर, आई मीन n का वैल्यू अगर जो हम लोग 10 डाल रहे हैं, n का वैल्यू अगर जो हम लोग 10 डाल रहे हैं, देन 10 विल बी स्टोर्ड फॉर n। अब ये क्या है, ये क्या है, n नाम का एक वेरिएबल, n नाम का वेरिएबल, उसके लिए मेमोरी रिजर्व। और ये मेमोरी कितना होगा, यस यस, कितना मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, सी लैंग्वेज के बेसिस पर आप लोग बताइए। सी लैंग्वेज में इंट डेटा टाइप कितना मेमोरी लेता है, यस, ओनली ओनली 2 बाइट्स, 2 बाइट्स, 2 बाइट्स। ठीक है, 2 बाइट्स मेमोरी जो है, ये 2 बाइट्स जो है मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप मींस as we declare the data type, as we declare the data type, their memory will be also created, and their memory is fixed, and their memory is fixed, and the size of data type is also fixed. I mean size means memory, size, memory is fixed, then size is also fixed. Okay, size is fixed, size is fixed, then value is also fixed in the data type. So range का concept यहीं पर आ जाता है। Sir, what is the range of int? What is the range of int? इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना स्टोर कर सकता है, मिनिमम वैल्यू कितना स्टोर कर सकता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। किसके कारण से, किसके कारण से, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कारण से। इस प्रिमिटिविटी के कारण जो है ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं, रीजन ये है कि इसका मेमोरी साइज जो होता है, मेमोरी साइज जो होता है वो फिक्स होता है, फिक्स होता है। इस कारण से जो है वो रेंज समथिंग लाइक ये सारे जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं रेंज का। इसका मतलब क्या है, सिंपल सिंपल अपने जनरल लाइफ में अगर हम लोग देखें, जनरल लाइफ में अगर हम लोग देखें तो हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। जैसे सिंपल, अगर मेरे पास एक बेड वाला एक रूम है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम कितने लोग सो सकते हैं, सिंपल है, 2 लोग। अब आप 20 को तो नहीं एडजस्ट कर सकते हो एक ही रूम में, 20 को तो नहीं एडजस्ट कर सकते हो। इफ यू आर ट्राइंग टू डू दैट, देन by default ultimately multiple problems will be there. ओके, सो int डेटा टाइप जो है, अगर जो साइज फिक्स है 2 बाइट्स, अगर साइज अगर जो फिक्स है 2 बाइट्स, 2 बाइट्स अगर जो फिक्स है, तो 2 बाइट अगर जो फिक्स है तो आप किस तरह से मल्टीपल, यानी जितना हम मन चाहे उतना बड़ा वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो क्या, नो चांस, नो चांस। बिकॉज रीजन ये है क्योंकि मेमोरी ही उतना ही ऑक्युपाई करता है जितना में इसका जितना रेंज है उतना ही वैल्यू आ सकता है। ठीक है, ये मेमोरी कम ऑक्युपाई करता है, 2 बाइट्स, 2 बाइट्स में आप कितना कितना रेंज, 32,467 समथिंग करके इतना वैल्यू रहता है। ठीक है, 2 बाइट्स में, सी लैंग्वेज में। ठीक है, ये बच्चा से हम लोग सुनते आ रहे हैं, इतना जो है सी लैंग्वेज में रहता है। ठीक है, खैर हम लोग अभी हैं जावा में, तो जावा में देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो है हम लोग कंपैरिजन करके भी देखेंगे। कंपैरिजन क्या करेंगे, सबसे पहला जो है कंपैरिजन क्या करेंगे कि सबसे पहला एक पॉइंट आप लोग नोट्स कर लीजिए। सबसे सबसे पहला आप डेटा टाइप के बारे में एक आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए। मे बी आप लोग को आइडिया इस चीज का नहीं होगा, आई एम श्योर यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस। व्हाट इज माय पॉइंट, व्हाट इज माय पॉइंट, पॉइंट ये है कि जावा जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग, जावा इज स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये स्ट्रिक्ट टाइप का क्या मतलब, स्ट्रिक्ट टाइप का क्या मतलब, जैसे हम लोग अगर सी लैंग्वेज की बात करें, किसकी बात करें, सी लैंग्वेज की, हम लोग सी और सी प्लस प्लस से कंपैरिजन करके जावा पढ़ते हैं।
ठीक है, ये जरूरी भी है पढ़ना, ठीक है। इसलिए तो सी लैंग्वेज में क्या है, सी लैंग्वेज में क्या है कि अगर सपोज कीजिए अगर आप इंट एन डिक्लेयर किए, ठीक है, इंट एन आप डिक्लेयर किए, अब इस एन में अगर जो आप वैल्यू डाल दो सर 10.5, क्या कर लेगा, मेरा मन है डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जस्ट प्रिंट करते हैं वैल्यू 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 ऑफ एन इक्वल टू परसेंट डी आई होप परसेंट डी, इस तरह से प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आता है, अगर जो इसका आउटपुट को हम लोग देखें तो आता है सिर्फ 10 आता है। बट रिमेम्बर कोई इसके कारण से ये जो 10.5 डाले हैं n इक्वल टू, इसके कारण से कोई एरर जनरेट नहीं होता है। हैव यू रिमेम्बर कोई एरर जनरेट होता है क्या, no such type of error, compile time error will be generated in this case in C language, ठीक है। सी लैंग्वेज में क्या है, अगर इंट एन डिक्लेयर किए हैं उसमें अगर जो फ्लोट वैल्यू को डालने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली में फ्लोट वो जाता नहीं है, क्या करता है कि इस फ्लोट वैल्यू के इंटीजर पार्ट को वो सिर्फ स्टोर कर देता है, किसके अंदर, इन के अंदर। इट मीन्स ये बोलता है ओके कोई बात नहीं, आप डालिए फ्लोट, कोई दिक्कत नहीं, बट हम जो है वो ऑलवेज इंट टाइप वैल्यू जो है वो ले लेंगे, ठीक है। इन 10.5 में से 0.5 इस पार्ट को वो हटा देता है और सिंपल क्या करता है 10 को स्टोर कर देता है किसमें, n में। ऐसा ही होता है। और यहाँ पर जो आउटपुट आएगा इस लाइन के हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से, तो सिर्फ और सिर्फ 10 रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 रहेगा, ठीक है। बट रिमेंबर in Java such type of flexibilities are not available, such type of flexibilities are not available. It means जावा में अगर जो आप इंट इन डिक्लेयर किए हुए हो तो हर हाल में आपको इंटीजर वैल्यू ही डालना है, इंटीजर वैल्यू ही डालना है। अगर जो आप बाई मिस्टेक डालने की कोशिश करते हो 10.5 एंड देन यहीं पर जो है जैसे ही आप कंपाइल करोगे यहीं पर तुरंत ही कर देगा सर रिक्वायर्ड इंट बट फाउंड फ्लोट, रिक्वायर्ड इंट बट फाउंड डबल और फ्लोट समथिंग, ये एरर देगा आपका फाउंड डबल, ओके। where is the proof sir, where is the proof that is applicable in C language and that is not applicable in Java, okay, where is the proof, let me show the proof. Open the C language, C++, okay. So C turbo editor has include studio.h, has include conio.h, conio.h, कोनियो की जगह पर कोविड में लिखा है, आजकल कोविड-19 बहुत चल रहा है, ठीक है। इंट एन एक डिक्लेयर किए, इंटीजर टाइप ध्यान से देखिएगा, बी केयरफुल, इंट इक्वल टू एन इक्वल टू डाले हम 10, ओके नो प्रॉब्लम। लेट मी वन क्लियर द स्क्रीन, नॉट योर्स, यस। सो क्लियर करना जरूरी है, अदरवाइज बार बार एक ही इंट एन इक्वल टू 10। इस केस में अगर जो हम प्रिंटफ करते हैं वैल्यू ऑफ n इक्वल टू परसेंट d एंड n, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट मी कंपाइल दिस वन, यस, नो एरर, देखिए वार्निंग भी नहीं, एरर भी नहीं, ओके। लेट मी रन इट, यस, वैल्यू of n equal to 10, it is showing, yes it is correct, ये तो यहाँ पर करेक्ट है बिकॉज 10 डाले। अब यहाँ पर क्या करते हैं 10.56 डालते हैं, ओके, क्या डाले हैं 10.56, बट रिमेंबर यहाँ पर भी अगर जो हम शो करेंगे n को अगर जो शो कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या शो करेगा, लेट मी कंपाइल दिस वन, नो एरर, अभी भी कोई एरर नहीं है, रन भी हो जाएगा, हैप्पीली रन हो जाएगा और आउटपुट 10 ही शो करेगा, डाले हैं हम क्या 10.56 डाले हैं, ठीक है। बट शो क्या कर रहा है यहाँ पर 10 शो कर रहा है, रीजन क्या है, रीजन यही है
रीजन यही है, ये जो है वो इंटीजर पार्ट को सिर्फ ले लेता है, बट इस तरह का चीज जो है वो जावा में वैलिड नहीं, जावा में वैलिड नहीं है। लेट मी एग्जिट, ओके, यस, yes, these kinds of facilities are are removed from the Java language. Okay, let me execute. Yes, yes, this is Java test.java file. This is test.java file. So let me class test. Okay, yes, is public static void main, and some arguments must be required in Java. Yes, yes, Tariq. Class test is there. Okay, class test is there. Okay, class test is there. One, या यहाँ पर देखिए सिंपल सिंपल ये जावा कोडिंग स्टैंडर्ड है जो कि आप लोग को बताया गया। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, अगर नहीं जानते, जो लोग नहीं जानते डज नॉट मैटर, आई विल डिस्कस इट। ओके, यस, इंट एन डिक्लेयर किए यहाँ पर, इंट एन डिक्लेयर, एन इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 10 एंड जस्ट प्रिंट मी, just let me print system dot out dot print ln, okay, okay, value of n equal to plus n, ठीक है, plus n, yes, let me save this one, yes, let me open the command prompt, कहाँ पर है, डी के अंदर है, cd java classes, yes, javac test dot java, javac test dot java, yes, no error, let me run java test, yes, value of n equal to 10, 100% validity, okay, yes, क्योंकि इंटीजर टाइप है और इंटीजर वैल्यू भी दी है, क्या, इंटीजर, सो इट इज वैलिड, सो इट इज प्रॉपर्ली वैलिड। बट जैसे यहाँ पर 10.56 डाल रहे, यस, व्हाट आई एम यूजिंग 10.56, 10.56 समथिंग, ओके, 10.56, बट यहाँ पर जैसे हम 10.56 यूज करेंगे, then yes, yes, what is the error, what is the compile time error, possible loss of precision, found double but required int, इसका मतलब है कि डबल फाउंड हो रहा है और रिक्वायर्ड क्या हो रहा है, इंट, ठीक है, मतलब इंट चाहिए बट आप डबल दे रहे हो, ठीक है, हालांकि आप बोलिएगा कि फ्लोट है, नो, एक्चुअली में क्या करता है तो बाय डिफॉल्ट सारे वैल्यूज को डबल में ट्रीट करता है, डबल के फॉर्म में ये ट्रीट करता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो डबल ट्रीट करता है, ठीक है, आप फ्लोट मैनुअली देते हो वो अलग बात है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो डबल ट्रीट करता है, ठीक है, इसलिए ये एरर आया क्या, फाउंड डबल बट रिक्वायर्ड इंट, क्लियर है, क्लियर है, यस, कोई डाउट है यहां तक में, यस, एनी डाउट अप टू इट, क्लियर है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन these two lines, यस, आई होप कितनों को ये पता था, ये चीज जो लोग जावा पढ़े भी हुए हैं, ये चीज पता था, तारिक, आई होप दिस इज न्यू, ओके, यस, ठीक है, यस, लेट मी गो फॉरवर्ड, यस, नेक्स्ट,
लेट मी गो टू द नेक्स्ट लेवल सर, ठीक है, नेक्स्ट लेवल, यस, ठीक है। यहाँ पर आप लोग से एक, अगर जो हम एक चीज पूछे आप लोग से एक चीज पूछे सर, सपोज कीजिए आप इंटरव्यू में गए, ठीक है, जावा बेसिस पर आप जॉब करने गए कहाँ पर, जावा बेसिस पर, जावा के बेसिस पर जो है आप जो है वो जॉब करने गए, ठीक है। आपसे इंटरव्यूअर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, जावा जावा इज जावा इज प्योर उप लैंग्वेज और नॉट, यस, जावा इज प्योर उप लैंग्वेज और नॉट। अगर आप यस बोलते हो देन यू हैव टू डिस्क्राइब, अगर आप नो बोलते हो देन ऑल्सो यू हैव टू डिस्क्राइब। व्हाट इज योर आंसर, यस, जावा इज प्योर उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट प्योर उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, जावा इज उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट प्योर उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, जावा इज उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अरे, जावा इज a pure up programming language or not pure up language? Yes, tell me. अरे, why are you silent? Why are you silent? Yes or no? जावा प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं? यस, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू से दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ओके, सो प्लीज आंसर yes or no. Java is pure up programming language or not pure up programming language? remember एक जो है, आई मीन एक जो इंटरव्यू देने गया है, जो कैंडिडेट्स है, वो बोला सर यस यस जावा इज उप प्रोग्रामिंग प्योर उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज प्योर उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। सेकंड वन, दूसरा जो बोला सर नो जावा इज नॉट प्योर उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट प्योर उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, which will be correct, which is the correct answer, yes or no? Ray, which will be the correct answer, yes or no? Yes or no? Which will be the correct answer, yes or no? Yes or no? Yes or no? remember yes, दूसरा क्या है, no, yes or no, remember yes is the correct answer, yes is the correct answer, and no is also a correct answer, no is also a correct answer, remember yes is also a correct answer and no is also a correct answer. ऐसा कैसे हो सकता है, yes, this is the truth, this is the truth, this is the truth, ठीक है, this is the truth, yes भी सही आंसर है और नो भी सही आंसर है। कुछ लोग जो है वो यस बोलते हैं, यस जावा इज प्योर उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर, जावा इज प्योर उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई, इसका आंसर ये रहता है सर, इन जावा everything is written inside the class, in Java everything is written inside the class sir, that's why Java is pure of programming language, that's why Java is pure of programming language. Yeah, you have the type of answers also, this is the reason. I hope you are thinking that type of regions, okay, yeah, well, but जब ये नो वाले पर्सन से पूछा गया सर व्हाई जावा इज नॉट प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हैव यू सम डिस्क्रिप्शंस अबाउट दैट, व्हाई जावा इज नॉट प्रोग्रामिंग नॉट प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो बोला ओए जावा इज नॉट उप प्रोग्रामिंग, नॉट प्योर उप प्रोग्रामिंग, जावा इज आल्सो उप प्रोग्रामिंग बट नॉट प्योर उप प्रोग्रामिंग, नॉट अ ट्रू उप प्रोग्रामिंग,
because of some features of up programming language are not supported in Java. Yes, some features of the up programming language are not supported in Java. What type of features are not there in Java? Sir, overloading is not applicable in Java. Not applicable in Java. यस, बात तो सही है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, यस, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज इज नॉट अवेलेबल इन जावा, इज नॉट इन जावा, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो नहीं है जावा में। So that's why how can you say that Java is pure programming language, sir? How can you say that Java is pure programming language? रिमेंबर दोनों यहाँ पर आंसर सही है, यस भी सही है, नो भी सही है, यस भी सही है और नो भी सही है, रिमेंबर। बट जब आप जाओगे इंटरव्यू देने देन यू हैव टू आंसर ओनली नो सर, ओनली नो। रिमेंबर, इफ यू आर टेलिंग यस then interviewer can give you left hand, okay, interviewer can coach you, okay, interviewer can coach you। ये पूरा एकदम पक्का एकदम आपको कैच कर लेगा वहीं पे एकदम। वहां पर क्या बोलेगा, ये दोनों रीजन वो बताएगा। इंटरव्यूअर बोलेगा अरे ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ जावा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग फीचर इज नॉट देयर इन जावा, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट देयर इन जावा, so how you can say that Java is a true programming language? Yes, ठीक है। So if you are telling no, then you have two reasons to show that Java is not true programming language, okay सर। तो यहाँ पर जो है यस जो लोग बोलते हैं उसका रीजन ये है कि जावा जो है सी प्लस प्लस के मुकाबले में जो है वो ज्यादा उप प्रोग्रामिंग फीचर को रखता है, ठीक है। जावा जो है वो सी प्लस प्लस के मुकाबले में जो है वो ज्यादा उप फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है। इस कारण से जो है वो जावा सी प्लस प्लस के मुकाबले, सी में तो है ही नहीं, सी प्लस प्लस में है, बट सी प्लस प्लस से ज्यादा उप फीचर्स जो है वो जावा में एप्लीकेबल है और अच्छा है मेरे हिसाब से। पूरी तरीके से वो स्टार्टिंग क्लास से होता है, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड क्लास नथिंग इन जावा, ओके। सो इस रीजन से जो है, इसी रीजन के कारण जो है वो जावा को बोला जाता है कि यस दिस इज प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट सम फीचर्स आर नॉट सपोर्टेड इन जावा, so it is called yes। Are you facing any sound problem? Yes, some people are messaging me that sound is not properly sound। Are you facing any sound problem? Yes, respond। Are you facing any sound problem in it? Yes, are you facing any sound problem? Okay, अभी ठीक है साउंड, ठीक है। या जावा इज प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट, दोनों आंसर ये सही है, ठीक है। दोनों आंसर ये अपने अपने तरीके में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ठीक है। बट डायरेक्टली जनरली क्या होता है कि हम पूछते हैं तो सबका आंसर आता है यस जावा इज ट्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि सही भी है, ठीक है, सही भी है। बट जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आप बोलो नो जावा इज नॉट अ ट्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिमेंबर।
ओके। साउंड इज ओके, साउंड इज ओके, प्लीज रिकनेक्ट। अगर जिलो को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप रिकनेक्ट करिए, साउंड इज ओके। साउंड इज ओके, प्लीज रिकनेक्ट। ओके, अब बढ़ते हैं आगे डेटा टाइप की तरफ, डेटा टाइप की तरफ, डेटा टाइप की तरफ। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, डेटा टाइप कौन कौन से हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पर जावा में, जावा में जो है वो कौन कौन से जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं अवेलेबल, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, जावा में हम लोग कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, दैट पार्ट आई विल डिस्कस टुडे। ओके, yes, let me open the whiteboard, yes, primitive data type, primitive data type, primitive data type, yes, primitive data type, primitive data types जो है वो जावा में, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है जावा में टोटल मिला के 8 है, 8 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? कौन कौन जनरली इसको जो डिवाइड किया जाता है, जनरली इसको जो डिवाइड किया जाता है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यस, दो पार्ट में जो है वो डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में जो है इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप, and the second one is second one is non numeric data type, second one is non numeric data type, non numeric data type। ठीक है, न्यूमेरिक में कौन कौन सा है, न्यूमेरिक में जो है वो कौन कौन सा डेटा टाइप है, न्यूमेरिक डेटा टाइप में जो है वो कौन कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप में कौन कौन सा डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, न्यूमेरिक को भी जो है जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूमेरिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो कौन कौन सा है, फर्स्ट जो है वो कौन सा है, यस, फर्स्ट जो है वो है इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप। और जो सेकंड जो है वो है, यस, सेकंड जो है वो है, सेकंड जो है वो फ्लोट डेटा टाइप, यस, सेकंड जो है वो है फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप, आई मीन फ्लोट बोल सकते हैं, अदरवाइज इसको हम बोलेंगे नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मीन्स फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू। फ्लोटिंग में भी फ्लोट इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि फ्लोट में भी 2 टाइप के होते हैं, एक फ्लोट होता है, एक डबल होता है। ठीक है, आई मीन डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को नॉन इंटीजर बोला गया। ठीक है, नॉन इंटीजर बोला गया डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप में इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीग्रल डेटा टाइप या इंटीजर डेटा टाइप में टोटल मिला के जो है वो टोटल मिला के कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं वो हम लोग देखते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है, सबसे फर्स्ट जो है वो है, फर्स्ट जो है वो है बाइट डेटा टाइप। रिमेंबर, सबसे जो पहला जो है वो है बाइट डेटा टाइप। सेकंड जो है वो है शॉर्ट डेटा टाइप। थर्ड जो है इंट डेटा टाइप, एंड फोर्थ जो है वो है लॉन्ग डेटा टाइप।
फोर्थ जो है वो है लॉन्ग डेटा टाइप। तो टोटल मिला के कितने हुए, टोटल मिला के कितने डेटा टाइप्स हुए, टोटल यस टोटल मिला के कितने हुए, चार जो है ये टोटल मिला के हो गए किसके, इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में ये चार है। इंटीजर डेटा टाइप में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और नॉन इंटीजर में कौन कौन से हैं, 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 नॉन इंटीजर में जो है, नॉन इंटीजर में जो है वो कौन कौन सा है, फ्लोट और डबल। यस, कौन कौन सा है, फ्लोट और डबल। फ्लोट ठीक है, डबल ठीक है, फ्लोट एंड डबल। ये जो दो डेटा टाइप है वो नॉन इंटीजर में ठीक है। और रहा बात अब नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप में दो डेटा टाइप, यहाँ पर भी आपको दो डेटा टाइप आपको मिलेंगे। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप में प्रिमिटिव डेटा टाइप की हम बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव, इसलिए यहाँ पर नॉन न्यूमेरिक में भी आपको दो मिलेंगे। नॉन न्यूमेरिक में सबसे जो फर्स्ट है वो है कैर डेटा टाइप, ठीक है। एंड जो सबसे जो सेकंड वन जो है वो कौन सा है, सेकंड जो है वो कौन सा है, कैर के बाद फिर बूलियन डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप। यस, ये जो है इतने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ये है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में कौन कौन से, नॉन न्यूमेरिक में कौन कौन से। तो आप लोग ऐसा करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका जो भी है। अदरवाइज अगर जो आप लोग नोट्स कर रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। हो गया, यस। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो है ये इतने जो है वो डेटा टाइप्स थे। प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो है इतने डेटा टाइप्स अवेलेबल। ठीक है, अब वन बाय वन जो है वो सबको डिस्कस करना है। वन बाय वन जो है वो अब सबको जो है वो डिस्कस करना है। वन बाय वन जो है सबको डिस्कस करना है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में सबसे जो पहला आता है, सबसे जो पहला आता है, यस। आप लोग जो भी ये प्रिमिटिव डेटा टाइप था, जो भी ये प्रिमिटिव डेटा टाइप था, तो ये जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप था, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में दो तरह से दो तरीके से बांटा गया है। दो तरीके से जो है वो बांटा गया है। किस तरीके से बांटा गया, साइन डेटा टाइप और अनसाइन डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव को भी जो है जितने भी डेटा टाइप्स अभी हम लोग देखे, कौन कौन सा था, पहला था न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। तो साइन और अनसाइन में जो है इसको बांटा गया है, साइन और अनसाइन, यानी जितने भी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स थे, चाहे बाइट हो गए, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सारे डेटा टाइप्स जो है वो साइन डेटा टाइप है। साइन डेटा टाइप का क्या मतलब है, साइन डेटा टाइप में कौन कौन से हो गए, जितने भी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स थे। फर्स्ट बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर फ्लोट, फिर उसके बाद डबल। ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप, सब जो है वो साइन डेटा टाइप बोले जाते हैं। क्या बोला जाता है इसको,
साइन डेटा टाइप। साइन डेटा टाइप, साइन डेटा टाइप का क्या मतलब है, इसमें या तो वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है या तो वैल्यू निगेटिव हो सकता है। ठीक है, साइन डेटा टाइप का मतलब यही है, साइन डेटा टाइप का मतलब यही है कि या तो वैल्यू पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो साइन डेटा टाइप कौन कौन से हैं, बाइट, शॉर्ट, और जाहिर सी बात है पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज में रहेगा, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज में रहेगा। इसलिए जितने भी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, जितने भी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, वो सारे जो है वो कौन से डेटा टाइप है, साइन डेटा टाइप से, साइन डेटा टाइप है। अनसाइन डेटा टाइप में कौन कौन से है, अनसाइन डेटा टाइप, अनसाइन डेटा टाइप, अनसाइन डेटा टाइप, अनसाइन डेटा टाइप में, अनसाइन डेटा टाइप में, अनसाइन डेटा टाइप में जो वैल्यूज हैं, अनसाइन डेटा टाइप जो वैल्यूज हैं वो आई मीन कौन कौन से डेटा टाइप है, खैर, खैर, खैर हो गया, सेकंड वर्ड ये बुलियन, बुलियन, इसमें पॉजिटिव निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सो इट इज कॉल्ड अनसाइन डेटा टाइप। ओके, मे भी कहीं आप लोग से पूछा जा सकता है कि सर साइन डेटा टाइप क्या होता है, अनसाइन डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, साइन डेटा टाइप का मतलब है वैसे डेटा टाइप जिसमें पॉजिटिव निगेटिव मैटर करता है, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव जो है वो मैटर करता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड द साइन डेटा टाइप। क्लियर है, साइन डेटा टाइप, यस, रिस्पॉन्ड, इज इट क्लियर, what is the sign data type, what is the meaning of sign and unsign? ओके, ठीक है, यस। अब जो है हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके डेटा टाइप्स के बारे में। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल डेटा टाइप। इंटीग्रल डेटा टाइप में बाइट को, ठीक है, सबसे जो पहला जो डिस्कशन होगा किसके ऊपर होगा, बाइट के ऊपर, बाइट, बाइट डेटा टाइप, बाइट डेटा टाइप, सिंपल सिंपल। जो बाइट डेटा टाइप है, बाइट जो डेटा टाइप है, बाइट डेटा टाइप जो है वो यूज होता है इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए। इट इज यूज टू स्टोर इंटीजर टाइप वैल्यू, इंटीजर टाइप वैल्यू, वैल्यू इन 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 शॉर्ट रेंज, इन शॉर्ट रेंज का मतलब छोटा सा वैल्यू रहेगा, छोटा सा वैल्यू रहेगा। ठीक है, ये जो साइज ऑक्युपाई करता है, साइज जो है ये लेता है कितना, कितना 1 बाइट लेता है, साइज कितना लेता है, ये 1 बाइट लेता है। बाइट डेटा टाइप कितना साइज लेता है, 1 बाइट, 1 बाइट मींस, यस, 1 बाइट मींस 8 बिट, 1 बाइट मींस 8 बिट, 8 बिट साइज लेता है, 1 बाइट मींस 8 बिट्स। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ये कितना स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम वैल्यू, यस, मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितना स्टोर हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितना स्टोर हो सकता है, +127, +127। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू इसमें कितना स्टोर हो सकता है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मतलब निगेटिव वैल्यू -128, -128। ठीक है, -128, इसका, इसलिए इसका रेंज कितना हुआ, रेंज, यस, रेंज -128 टू 127, +127, +127, ये इसका रेंज हुआ। ठीक है, बाइट डेटा टाइप, क्लियर है, बाइट डेटा टाइप के बारे में। मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकता है, 127, 127, 128, 128 मिनिमम, -128, और इसका रेंज -128 से +127 तक इसका रेंज है। ठीक है, यस, क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा, ये 127 ही क्यों, ये 127 ही क्यों लेता है, 127 ही क्यों लेता है,
इससे ज्यादा क्यों नहीं ले सकता है ये? कैसे पता चला कि ये 127 ही लेगा? 127 ही लेगा? कैसे पता चला कि 127 ही लेगा ये? यस, कैसे पता चला 127 ही लेगा? ठीक है, यस, मेक श्योर। 8 बाइट ये स्पेस लेता है, कितना लेता है? 8 आई मीन 1 बाइट मतलब 8 बिट स्पेस लेता है, 8 बिट। ठीक है, 8 बिट मींस 8 मेमोरी ब्लॉक विल बी क्रिएटेड, 8 मेमोरी ब्लॉक विल बी क्रिएटेड। ओके, मतलब 8 जो है नंबर्स जो है स्टोर हो सकते हैं, 8 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 नंबर्स जो है स्टोर हो सकते हैं। रिमेंबर 8 हो सकते हैं, ठीक है, 8 हो सकते हैं। अब 8 में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट जो मेमोरी एड्रेस रहता है, फर्स्ट जो एड्रेस रहता है वो उसमें कुछ नहीं स्टोर होता है। ठीक है, इट इज रिजर्व फॉर साइन बिट। रिमेंबर, इट इज रिजर्व फॉर साइन बिट। ये साइन बिट क्या है? साइन बिट मीन्स नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है या फिर निगेटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव। ठीक है, इसके लिए ये जो है वो रिजर्व रहता है, इसके लिए जो है ये रिजर्व रहता है। अगर जो, हालांकि यहाँ पर भी दो ही वैल्यू स्टोर होता है, या तो 0 स्टोर होता है या तो 1। सिंपल, यहाँ पर भी 0 और 1 ही स्टोर होगा, आइदर 0 और 1, आइदर 0 और 1। यहाँ पर जो है वो 0 का क्या मतलब है? 0 का मतलब क्या है? 0 का सिंपल मतलब है पॉजिटिव नंबर। 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और 1 का मतलब है निगेटिव नंबर। ठीक है, 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर एंड 1 का मतलब है निगेटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर या तो 0 स्टोर होगा या तो 1 स्टोर होगा। रिमेंबर, या तो 0 स्टोर होगा या तो 1 स्टोर होगा। ठीक है, ठीक है, या तो 0 स्टोर होगा या तो 1 स्टोर होगा। ठीक है, बाकी में जो है, ये जो बाकी है, यहाँ पर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, आप यहाँ पर कुछ भी स्टोर कर सकते हो। कुछ भी मीन्स सबको अगर जो 1 कंसीडर किया जाए, ठीक है, सबको क्या क्या कंसीडर कर लिया जाए? 1 कंसीडर कर लिया जाए, क्योंकि अगर जो जीरो रहेगा, ये जाहिर सी बात है बाइनरी फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, तो सबको 1 कंसीडर कर लिया जाए, 1 कंसीडर। और ये सारे 1 को मिला करके जो है, अगर जो हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? यस, 1 होगा। इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू यस 1 2 4, इसका 16, इसका यस 16, इसका 32, इसका क्या होगा? 64 समथिंग। अभी सबको जोड़ दीजिए, क्या आएगा? 127। इसका मतलब ये है, ये जो है वो मैक्सिमम कितना ले सकता है? 127 ही स्टोर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ऐसा चांस है कि सारे 1 हो जाए, सारे नंबर 1 हो, तो यही तो मैक्सिमम होगा। अगर एक भी अगर जो 0 हो गया, सपोज कीजिए ये 0 हो गया, ये तो दो, ये जो 2 है, ये तो नहीं इसमें स्टोर होगा। आई मीन इसको तो काउंट नहीं किया जाएगा, इसको जोड़ा नहीं जाएगा, इसका समेशन नहीं होगा। ठीक है, तब सिर्फ इतना ही का होगा, यानी 125 ही रह जाएगा, ये 125 रह जाएगा। ठीक है, बट सबको 1 मान के चल रहे हैं, इसलिए 127। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना नंबर हो सकता है? 127। पता चला ये मैक्सिमम और मिनिमम किस तरह से कैलकुलेट होता है? यस, मैक्सिमम ये किस तरह से कैलकुलेट होता है, पता चला या नहीं? मैक्सिमम किस तरह से वेरीफाई किया जाता है कि मैक्सिमम इसमें कितना रहेगा, कितना तक नंबर जो है वो स्टोर हो सकता है मैक्सिमम? ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, पता चला? ठीक है,
कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ तक में कोई दिक्कत? यस, एनी प्रॉब्लम इन बाइट डेटा टाइप? ठीक है, यस, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? रिस्पॉन्ड। यस, नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो 128, बट यहाँ पर एक ज्यादा क्यों होता है? यस यस, यहाँ पर जो है 127 आया समेशन, बट यहाँ पर 128 जो होता है वो हमेशा ही जो है वो अपोजिट में 1 ज्यादा रहता है, 1 ज्यादा रहता है। इसका रीजन क्या है? इसका भी एक रीजन है, ठीक है। एक जो है यहाँ पर ज्यादा क्यों रहता है निगेटिव में, दैट पार्ट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेवल, ठीक है। दैट पार्ट आई विल डिस्कस, ये जो 1 जो है एक्स्ट्रा कैसे हो जाता है, ठीक है। इट इज नॉट करेक्ट टाइम टू डिस्कस, I will discuss. Okay. Yes. ठीक है, या अब आप देखो इस पर जो है कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस पर जो है सपोज कीजिए बाइट एक डिक्लेयर किया, बाइट टाइप का वैल्यू डिक्लेयर किया हो, बाइट एक्स, ठीक है। और x में आप वैल्यू डालो 125, इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट? इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट? यस, 100% पक्का इट इज एक्सेप्टेबल, 100% पक्का इट इज एक्सेप्टेबल, 100% पक्का इट इज एक्सेप्टेड। जय बैक। Oh, variable n is not there. Yes, let me change this one. X. Okay. Yes, 100% पक्का it is valid. Java test. Okay. Value of n equal to 120. I mean value of x होगा, n ये रहने दिए है कि value of x का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 127 डालते हैं। सर, is it accepted or not? Is it accepted or not? Yes, 100% पक्का it is accepted. 100% पक्का it is accepted. वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 127, ठीक है, नो सर 129 डालते हैं, 129, इज इट एक्सेप्टेड? इज इट एक्सेप्टेड और नॉट? नो नो नो, यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये एक्सेप्ट जो है वो नहीं होगा, ये एक्सेप्ट जो है वो नहीं होगा। क्या लिखा? पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड इंट, फाउंड इंट मतलब आप वैल्यू जो दे रहे हैं वो इंट दे रहे हो, रिक्वायर्ड बाइट, रिक्वायर्ड बाइट, ठीक है। बाइट चाहिए, इसको बाइट चाहिए क्योंकि आप यहाँ पर डिक्लेयर क्या किए हो, बाइट टाइप। एक्स जो है वो किस तरह का है, बाइट टाइप का, ठीक है। बट आप जो वैल्यू जो डाल रहे हो वो इंट के रेंज में आता है, ठीक है, इंटीजर के रेंज में आता है। हालांकि ये वैल्यू शॉर्ट के रेंज में आता है, बट जो जावा है वो बाय डिफॉल्ट इंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इंट, अगर आप कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर कोई भी वेरिएबल में डाले हो वैल्यू, तो सिंपल, अगर इसको पता नहीं है, अगर उसमें इंटीजर वैल्यू है तो वो बाय डिफॉल्ट इंट जो है वो कंसीडर करेगा, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट इंट कंसीडर करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो शो कर रहा है क्या, इसीलिए यहाँ पर शो कर रहा है कि फाउंड इंट, जो आप वैल्यू दी है वो इंट है, बट रिक्वायर्ड बाइट, क्लियर है? यस, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, या नेक्स्ट जो यहाँ पर है, नेक्स्ट जो यहाँ पर है डेटा टाइप
नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो हम लोग पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ना है शॉर्ट डेटा टाइप, शॉर्ट डेटा टाइप, ठीक है। यस, बाइट, बाइट जो है सिंपल सिंपल छोटा सा वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। बाइट जो है वो छोटे वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। और इससे जस्ट ऊपर जो है इसके बाद है शॉर्ट डेटा टाइप, शॉर्ट डेटा टाइप, शॉर्ट डेटा टाइप, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ शॉर्ट? व्हाट इज द सिंपल? शॉर्ट इज आल्सो यूज्ड टू स्टोर द इंटीजर टाइप वैल्यू। शॉर्ट इज, it is, yes, it is also it is also used to store short, I mean short range of integer value, otherwise short range of integer value, otherwise integer value, ठीक है। अब जो है इसके बारे में जान लेते हैं कि कितना साइज लेता है, कितना साइज लेता है और इसका रेंज क्या है। ये कितना जो है वो साइज लेता है और इसका इसका जो है वो रेंज क्या है। एक चीज आप याद रखिएगा कि जो शॉर्ट डेटा टाइप है, शॉर्ट जो डेटा टाइप है, शॉर्ट डेटा टाइप जो है, शॉर्ट शॉर्ट डेटा टाइप जो है वो एक्चुअली में, अच्छा आपके दिमाग में आया होगा सर इंट जब डेटा टाइप है ही तो ये बाइट वगैरह डेटा टाइप क्यों लेंगे? हैव यू थिंक बाइट क्यों लेंगे? बाइट बाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है सर? कभी हम लोग नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? हम इंट ले लेंगे, अदरवाइज शॉर्ट ले लेंगे, शॉर्ट तो इससे ज्यादा रेंज होगा, ठीक है। बट बाइट बाइट का भी इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? बाइट का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करेंगे? रिमेम्बर ये जो बाइट डेटा टाइप है, ये जो बाइट डेटा टाइप है वो एक्चुअली में बाइट जो डेटा टाइप है, बाइट जो डेटा टाइप है वो स्ट्रीमिंग के फॉर्मेट में जो है वो दो जगह इस्तेमाल किया जाता है, दो जगह इस्तेमाल किया जाता है। एक तो फाइल को राइट करने में, यानी फाइल जब हम लोग कोई भी फाइल बनाते हैं, कोई भी जब हम लोग कोई भी जो है हम लोग अगर जो फाइल बनाते हैं, कोई भी फाइल हम लोग अगर जो बना लिए XYZ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कोई भी एक फाइल है, कोई भी फाइल है, तो ये जो फाइल बनेगा तो इसका एक्सटेंशन कुछ भी हो, इसका एक्सटेंशन कुछ भी हो, डॉट डॉट एक्सटेंशन कुछ भी हो, डॉट exe कंसीडर करते हैं, exe। तो जो भी डेटा होता है वो फाइल में जो राइट होता है वो बाइट फॉर्मेट में ही जाता है, बाइट फॉर्मेट में ही जाता है, ठीक है। बाइट के फॉर्मेट में ही जाता है पहला जगह। इसलिए फाइल जब भी बनाते हैं, कोई भी फाइल बनाते हैं, फाइल में जो भी डेटा लिखा हुआ है, जो भी डेटा लिखा हुआ है तो वो किस फॉर्मेट में रहता है, किस फॉर्मेट में रहता है, वो बाइट डेटा टाइप में रहता है, ठीक है। खैर अब जो है बात कि और दूसरा जगह कहाँ यूज होता है? स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग सपोज कीजिए कोई एक नेटवर्क है, नेटवर्क में स्ट्रीम हो रहा है कोई डेटा, कोई स्ट्रीम डेटा हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह सर्वर पे डेटा स्ट्रीम हो रहा है, ठीक है। किसी XYZ नेटवर्क में जो है वो डेटा स्ट्रीम हो रहा है। तो ये जो डेटा स्ट्रीम होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइट फॉर्मेट में, बाइट फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो इसलिए यूज जो है वो बाइट डेटा टाइप का बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम लोग अपने लेवल पर बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं, बट यहाँ पर जो है काफी यूज होता है। तो फाइल रीड राइट करते हैं तो उस केस में रीड भी होता है बाइट फॉर्मेट में, राइट भी होता है बाइट, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ बाइट, ठीक है। शॉर्ट डेटा टाइप जो है, शॉर्ट डेटा टाइप भी स्टोर होता है, यूज किया जाता है किसके लिए? इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए शॉर्ट डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। जिस जिस तरह से इसका नाम जो है वो शॉर्ट है ना, इसका नाम जो है वो शॉर्ट डेटा टाइप है, इसका यूज भी बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको इसीलिए बोला जाता है शॉर्ट डेटा टाइप। शॉर्ट डेटा टाइप, शॉर्ट डेटा टाइप इज रेयरली रेयरली यूज डेटा टाइप, ठीक है। ये सबसे जो है रेयरली इसका इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट डेटा टाइप का। शॉर्ट डेटा टाइप का ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज अ रेयर यूज ऑफ डेटा, रेयरली यूज डेटा, ठीक है। आप शॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू सो, बट बहुत ही कम, बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं? इंट ले लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट जो है बहुत ही कम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। खैर इसके प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। साइज इसका कितना होता है? साइज जो होता है ये लेता है 2 बाइट्स। कितना लेता है?
2 बाइट्स, 2 बाइट्स, ठीक है, साइज जो है ये 2 बाइट्स लेता है। नेक्स्ट यस 2 बाइट्स जो है ये साइड लेता है, 2 बाइट, ठीक है। रेंज इसका कितना है, रेंज यस जो इंट का होता है वहां पर 32 768 आई मीन 68 32 678 2 32 767 767, एक कम रहता है इधर, एक ज्यादा रहता है, क्या रीजन है इसका, दैट पार्ट आई विल डिस्कस ऑल्सो, ओके, ठीक है, ओके। इसका जो रेंज है वो इतना, रेंज जो है इतना, इसका शॉर्ट डेटा टाइप का, शॉर्ट डेटा टाइप का, ठीक है। एग्जाम्पल इसका भी, यस एक्स को शॉर्ट डिक्लेयर किया है पर, शॉर्ट डिक्लेयर किया, ठीक है। एक्स इक्वल टू 129, इज इट एक्सेप्टेड और नॉट, यस 100% पक्का, 100% पक्का, इट इज एक्सेप्टेड सर, 100% पक्का, इट इज एक्सेप्टेड। जावा टेस्ट डॉट टेस्ट डॉट जावा 100% पक्का, इट इज एक्सेप्टेड टेस्ट, ओके। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 129 समथिंग लाइक दैट, 129, ओके, यस सर इक्वल टू 32 767, is it valid, is it valid range or short or not, yes it is valid or not, 100% पक्का, it is valid, ठीक है। 32 जस्ट 7 32,767 समथिंग लाइक दैट, ये इसका मैक्सिमम रेंज है। अगर जो यहाँ पर स्टोर करने की कोशिश करते हैं 32,768 अगर जो ये स्टोर करने की कोशिश करते हैं, then you will get the error, then we will get the error. What is the error, sir? Yes, what is the error? Possible loss of precision, same error, found int required sort, मतलब found int मतलब int मिला बट required क्या कर रहा है, sort कर, ठीक है, required मतलब sort है, क्लियर है या नहीं, यस एनी डाउट अप टू इट, एनी डाउट अप टू इट, okay, okay, the next part will be discussed in the next session, okay, next part will be discussed in next session, okay, yeah.